नमस्कार, राम राम। राजस्थान के पुष्कर में बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। आप जानते हैं पिछले दिनों वहाँ पर एक अंग्रेज़ जोड़ा जो है आया। ब्रिटिश थे दोनों, पति पत्नी। और वहाँ आने के बाद उन्होंने जो है ये पोस्टर चिपका दिया कि फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा, बॉयकॉट इज़राइल और तमाम चीज़ें ऐसी सी। और पुलिस ने जब उन्हें देखा इस तरह का काम करते हुए, तब जो है एक कानून के तहत कि अब भारत आकर के जो पर्यटक हैं या जो सैलानी हैं, जो विदेशी हैं, जो यहाँ आते हैं घूमने के लिए, वो यहाँ आकर के किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में या अपना कुछ एजेंडा चलाने के काम में संलिप्त नहीं हो सकते। उन्हें कानून यह अधिकार नहीं देता, इसलिए उन्हें जो है डिपोर्ट किया जा रहा है, डिपोर्ट कर दिया गया है, जाइए आप वापस। अब आप सोचिए कि ये कौन लोग हैं इंग्लैंड से आने वाले जो यहाँ आकर के लिखते हैं कि फ्री पैलेस्टाइन और बायकॉट जो है इज़राइल, फ्री गाज़ा। ऐसे लोग भारत में भी हैं बहुत सारे। जो डफली गैंग है वह भी कुछ इसी तरह की विचारधारा के साथ अपना काम करता है, आगे बढ़ता है। जैसे कहता है ना, ब्राह्मणों मुर्दाबाद, सवर्णों देश छोड़ो, तमाम डफली गैंग बीजेपी तेरी बारी है टाइप का गाना गाते हैं डफली बजा बजा करके। वो भी जो है इसी तरह की बातें करते हैं कि फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा। लेकिन वो कभी भी इन विषयों पर बातचीत नहीं करते कि जैसे पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान में बम गिरा करके बच्चों को मार दिया था, तब उसके ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो केवल फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा ये सब तो करते हैं, लेकिन कभी इस विचार पर नहीं जाते कि भाई गाज़ा के ऊपर अगर इज़राइल ने हमला किया तो क्यों किया और कितना भयानक आतंकी हमला किया था इज़राइल के ऊपर, फ़िलिस्तीन के आतंकवादियों ने, जिसके बाद से उद्वेलित होकर के और अत्यंत ही आक्रामक होकर के इज़राइल ने जो है वहाँ पर अपना अभियान चलाया और नेस्तनाबूद किया एक तरह से। ये जो कल्चर है ये बड़ा विचित्र है। और आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लोग जो हैं, वहाँ के लोग, वो हंस रहे हैं और गाली दे रहे हैं, कहा ठीक हुआ, बहुत बढ़िया किया कि वहाँ से निकाल दिया भारत से, जाइए अब अपने देश लौट जाइए, वहाँ जा कर के पोस्टर चिपकाते रहिए। ये इस तरह के लोग जो हैं इस देश में हैं और पूरे यूरोप में हैं, जो कि सब कुछ देख रहे हैं कि उनकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन ये जो क्रांतिकारी विचारधारा है, जिसमें कि समानता और अन्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है कि एक वर्ग जो है हमेशा पीड़ित होता है, उसके पक्ष में ये लोग खड़े होते हैं और इसी तरह के पोस्टर चिपकाते चलते हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे कहीं और के हों। ऐसे लोगों को आप देखेंगे हमेशा। इनको देखने के बाद एक विचित्र सी बात जो है दिमाग में आती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं, कुछ जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल लोचा है, कुछ उसी तरह का लोचा होता है। अन्यथा इतना एक पक्षीय और एक तरफा जो है वैचारिक रूप से नहीं होते लोग, क्योंकि देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, किस तरह से आतंक का जाल फैल रहा है। लेकिन फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा और तमाम इस तरह की बातें, हो सकता है कल पाकिस्तान की पीड़ा में भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं कि भाई पाकिस्तान में बहुत कष्ट है और वहाँ के लोगों को बहुत सता रहे हैं, भारत सता रहा है, तो इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। आपने कभी इस तरह की पट्टी और तख्ती लगाए हुए लोगों को देखा है कभी? कश्मीर में जो 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो हिंदुओं को भगाया गया मार पीट करके, उनके घर जलाए गए, बेटियां बलात्कृत हुई, मारी पीटी गई, सब हुआ, उनके ऊपर आपने कभी कोई पोस्टर लगाते हुए इन लोगों को देखा है, इस गैंग को, कि भाई रिहैबिलिटेट हिंदूज इन कश्मीर, ऐसा कुछ, या पुनर्वापसी कराओ, बताओ उनको फिर से कश्मीर में? ऐसा कोई, अगर कभी कोई जीवन में आपने कोई तख्ती या बैनर देखा हो तो मुझे बताइएगा। नहीं देखेंगे आप। उस पर एक चुप्पी छाई हुई रहती है। वही चुप्पी इनकी जो है तमाम ऐसे विषयों पर रहती है जब दूसरे पक्ष के लोग जो हैं मारे जाते हैं, सताए जाते हैं या प्रताड़ित होते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलते। केवल फिलिस्तीन और गाज़ा जो है इनके दिमाग में रहता है। वहाँ पर ये कविताएं लिखते हैं, वहाँ पर बड़ा बड़ा जो है ब्लर्ब लिखा जाता है, छापा जाता है, और तमाम तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की गतिविधियां, जंतर मंतर पर भी आप डफली गैंग को देखेंगे बाजा बजाते हुए कि फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा। इंग्लैंड अभी जो स्थिति है इंग्लैंड की, वो तो पूरी दुनिया जो है देख रही है। यूरोप के बहुत सारे देशों की स्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। सामाजिक रूप से विशेष समस्याएं वहाँ हो रही हैं, जो एथनिक ग्रुप्स वहाँ प्रकट हो रहे हैं, और जिस तरह का कहते हैं ना अतिवाद वहाँ बढ़ रहा है, उससे वहाँ के यूरोप के लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन, और
उनको ये समझ में आ रही है बात धीरे धीरे कि अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो आक्रामक होकर के विरोध करना पड़ेगा। लेकिन तब वहां भी ऐसे लोग हैं जो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और इस तरह की तख्तियां और पोस्टर लेकर के चलते हैं, दीवारों पर चिपकाए चलते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शोषित जो तबका है वो हमेशा यही है, और जो शोषक है वो कोई और है, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, भारतीय हो। चीन जो है इन सब से परे है, क्योंकि उसने बहुत पहले इन सब चीज़ों से मुक्ति पा ली थी। वहाँ कोई चूं चपड़ नहीं करता है, वहाँ का एक अलग अपना हिसाब किताब है, वो अलग नीति पर चलने वाले हैं, इसलिए वहाँ ये सब बातें होती नहीं हैं। भारत में ये सब चीज़ें चलती हैं, यूरोप में चलती हैं, अमेरिका में चलती हैं, लोकतंत्र के नाम पर चलती हैं। लोकतंत्र जहाँ प्रभावी होता है और जहाँ लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, वहाँ निश्चय ही आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि आए दिन कोई पोस्टर चिपका रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कविता लिख रहा है फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाजा। ये एक प्रवृत्ति जो है पूरी दुनिया में पनपी है, और आने वाले समय में भी ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाएंगी, पाई जाएंगी। इनसे मुक्ति का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता, क्योंकि भारत में भी ये जो विक्टिमहुड का सिद्धांत है वो आए दिन जो है चलता रहता है। आप देखेंगे कि तत्काल प्रभाव से ऐसे लोग जो हैं वो पत्रकारिता जगत में हैं और तमाम जगहों पर ये सक्रिय हो जाते हैं और अपनी बात को जो है एजेंडा बना करके उसे प्रचारित करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी में ये एक कहते हैं कि अनुस्यूत है, उसमें गुथा हुआ है, क्योंकि वे उससे बाहर निकल करके कभी सोच नहीं पाते, कभी भी दूसरे पक्ष की बात जो है उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके लिए हमेशा ये होता है कि हम तो भाई पीड़ित हैं, हमें पीड़ा दी जा रही है, इसलिए हमारी तुम मदद करो, हमारी सहायता करो। तो ये सिद्धांत जो है चलता है। इसी सिद्धांत से प्रेरित वे दोनों कपल थे जो पुष्कर में आए थे और पोस्टर चिपका के चले गए। हालांकि भारत में जो घूमने आते हैं जितने भी पर्यटक हैं विदेशी, उनमें एक बात सामान्य तौर पर यह देखी जाती है कि वे भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं और बहुत उसके प्रशंसक भी होते हैं। चाहे काशी में घूमने आए, चाहे राजस्थान में घूमने आए, जो भारतीय समाज की विविधता है, संस्कृति की विविधता है, जो कला संगीत आदि जगत आदि का जो संसार है, उससे भी यहाँ की जो धरोहरें हैं, यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं, वे सब उन्हें आकृष्ट करते हैं, इसीलिए वे आते हैं। लेकिन उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या होती है जो इस तरह के काम करते हैं, जैसे कि पुष्कर में किया। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।